जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज आपके बीच फिर से एक नई वीडियो। आज की जो वीडियो होगी वो होगी हमारी जल में घुलनशील विटामिन्स। पिछली वीडियो में आपको हमने बताया था वसा में घुलनशील विटामिन्स के बारे में, और आज बात करेंगे हम जल में घुलनशील विटामिन्स। अगर जल में घुलनशील विटामिन्स की बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन्स हमारे मुख्य रूप से विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन एच होता है। तो आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। अगर हम विटामिन बी की बात करें तो इसे बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यह एक ऐसा विटामिन होता है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। विटामिन बी में लगभग 12 विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन बी में लगभग 12 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, जो कि चयापचय मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये निम्न है। विटामिन बी1, इसे हम थायमीन भी कहते हैं। इस विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में फंक द्वारा की गई। यह हमारे शरीर में वृद्धि और विकास में सहायक विटामिन है। विटामिन बी1 की कमी विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। इस रोग से हृदय की धड़कन डिसबैलेंस हो जाती है। और प्राप्ति के स्रोत क्या है? अगर विटामिन बी1 प्राप्त करना है तो उसकी प्राप्ति के स्रोत क्या है? खमीर, गेहूं, चावल, सूखे मेवे, मूंगफली, सुअर का मांस, दूध, दही तथा कुछ मात्रा में हरी सब्जियां, फल आदि। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे फंक्शंस ऑफ विटामिन बी1। मतलब विटामिन बी1 के क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या कार्य है। नंबर 1, उल्टी व दस्त पर नियंत्रण करता है। नंबर 2, शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। नंबर 3, इसकी कमी से लकवा होने की आशंका बनी रहती है। मतलब अगर इसकी कमी हो जाए तो पैरालिसिस होने की आशंका बनी रहती है दोस्तों। ओके। नंबर 4, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। नंबर 5, गर्भवती महिलाओं के पेट में पल रहे बच्चे का विकास संपूर्ण रूप से नहीं हो पाता। तो विटामिन बी1 के क्या क्या कार्य है ये आपने अभी पढ़े। अब आगे पढ़ लेते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ है, जब महिलाओं को गर्भपात के बाद 10 हफ्ते के बाद सबसे पहले ब्लड केमिकल बोन में बनेगा। मतलब जब महिलाओं को गर्भपात के बाद सबसे पहले ब्लड केमिकल बोन में बनेगा। ओके दोस्तों, अब विटामिन बी2 की बात करेंगे। दोस्तों ये नोट्स इतने अच्छे हैं कि इन नोट्स को आप अपने बीपीएड और बीपीईएस में बना सकते हैं बड़े आराम से। ओके दोस्तों, अब विटामिन बी2 की बात करेंगे। इस विटामिन को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। इस विटामिन की खोज 1935 में की गई थी। कच्चे दूध के अंदर जो पीलापन होता है उसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। यह विटामिन दूध के उबलने के बाद नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से कैलियोसिस, होठ फटना नामक रोग हो जाता है और होठों से खून बहने लगता है। क्या होता है इसकी कमी से? भाई होठ फट जाते हैं हमारे। और जो हमारे इसके प्राप्ति के स्रोत हैं, तो प्राप्ति के स्रोत क्या है? गाय का दूध, अंडे की जर्दी, पपीता, बादाम, सोयाबीन, पनीर, गेहूं की कुछ मात्रा, फलों में, सब्जियों में भी पाया जाता है। लेकिन गाय के दूध में यह पीलेपन से अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ विटामिन बी2 कि विटामिन बी2 के क्या क्या कार्य है, क्या क्या फंक्शंस है। नंबर 1, त्वचा को शुष्क होने से बचाता है तथा त्वचा व आँखों में जलन नहीं होने देता। नंबर 2, पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। अब बात करेंगे विटामिन बी3 की। इस विटामिन को नियासिन भी कहते हैं। इसकी खोज कॉनरैड ने 1937 ईस्वी में की थी। यह रंगहीन व कसेला होता है। इसकी कमी से त्वचा पर चर्मदाह, जिसे पेलेग्रा रोग कहते हैं, हो जाता है। इस रोग में भूख कम लगती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है तथा रोगी पागल सा हो जाता है। आगे नंबर 3 पॉइंट क्या है यहाँ पर? इस रोग में भूख कम लगती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। नंबर 4, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है तथा रोगी पागल सा हो जाता है। नंबर 5, पेलेग्रा को हम 3DS के नाम से भी जानते हैं। तो पेलेग्रा को किसके नाम से जानते हैं? 3DS।
अब आगे बात करेंगे प्राप्ति के स्रोत। खमीर, चावल, मूंगफली आदि में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा हरा चना व हरे गेहूं में भी पाया जाता है। फंक्शंस ऑफ विटामिन B3, इसको भी पढ़ लेते हैं। यह बालों को स्वस्थ व घना बनाए रखता है। मतलब जो हमारे सिर के बाल हैं उनको घना बनाता है विटामिन B3। त्वचा को स्वस्थ रखता है, पाचन क्रिया सुचारू रखता है विटामिन B3। अब बात करेंगे विटामिन B5 की। अब आप ये बोलेंगे कि विटामिन B4 किधर गया? भाई B4 होता ही नहीं। ओके, अब यहाँ पर सीधा विटामिन B5 की बात करेंगे। इसका दूसरा नाम पेंटाथैलिक एसिड है। क्या नाम है? पेंटाथोलिक एसिड। इसका संबंध एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स के कार्यों से होता है। इस विटामिन के द्वारा एड्रिनल ग्लैंड के निकलने वाले स्राव को नियंत्रित करता है। इस विटामिन की कमी के कारण एडिसोन नामक व सोडियम की कमी भी हो सकती है। भाई इसके कारण किस किस की कमी हो सकती है? एडिसोन व सोडियम नामक की कमी हो सकती है। ओके, और प्राप्ति के स्रोत क्या है? दूध, मांस, अंडा, दूध, मांस, अंडा, मछली आदि में पाया जाता है प्राप्ति। मतलब इससे किस चीज़ से इसकी प्राप्ति हो सकती है? दूध से हो सकती है, मांस से हो सकती है, अंडे से हो सकती है, मछली से हो सकती है। लेकिन हमें तो ये चाहिए सिर्फ, इसको तो हम खाते ही नहीं। ओके, लेकिन जो खाता है अच्छी बात है, नहीं खाता अच्छी बात है। ठीक है, अब बात करेंगे विटामिन B6 की। इस विटामिन को पायरिडॉक्सिन भी कहा जाता है। इसकी कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी। साथ ही मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। इसकी कमी से मंदबुद्धि रोग भी हो जाता है तथा पागलपन के दौरे भी आ जाते हैं विटामिन B6 की कमी के कारण। और प्राप्ति के स्रोत क्या है? गेहूं, अंडा, दूध, मांस, सोयाबीन, सब्जी, फल व सूखे मेवे इत्यादि में पाया जाता है। और अगर फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ विटामिन B6, तो फंक्शंस ऑफ विटामिन B6 क्या है? यह है नंबर 1, यह RBC के निर्माण में भाग लेता है। नंबर 2, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। नंबर 3, चर्म रोग से बचाता है। जितने भी हमारे त्वचा के रोग हैं उनसे बचाता है विटामिन B6। ओके दोस्तों, अब विटामिन B7 की बात करें तो विटामिन B7, इस विटामिन को बायोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटीन, या इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य पाचन क्रिया में भाग लेना है। इसकी कमी से चमड़ी लाल व उस पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। साथ ही यह हमारे मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखता है। और प्राप्ति के स्रोत क्या है इसके? अगर प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो अनाज है, बीज, मछली आदि। ओके, अगर हम फंक्शंस ऑफ विटामिन B7 की बात करें, फंक्शंस ऑफ विटामिन B7, तो नंबर 1, यह हमारी त्वचा को चिकना व मुलायम बनाता है तथा चमकदार बनाता है। नंबर 2, इसकी उचित मात्रा से दिमाग सही तरीके से कार्य करता है। नंबर 3, यह हमारे बालों और नाखूनों को मजबूत व स्वस्थ रखता है। नंबर 4, यह हमारे अग्नाशय को भी स्वस्थ रखता है। तो ये था हमारा फंक्शंस ऑफ विटामिन B7। अब बात करेंगे नोट में क्या लिखा हुआ है। विटामिन B6, B9, B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, पर इसमें B12 मेन है भाई। अब बात करेंगे विटामिन B9 की। इसको हम फोलिक एसिड या फोनोसिस एसिड भी कहते हैं। यह मानव शरीर में RBC के निर्माण में भाग लेता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। साथ ही यह महिलाओं के लिए आवश्यक है और इसको विटामिन नाम से भी जाना जाता है। प्राप्ति के स्रोत क्या है इसके प्राप्ति के स्रोत की अगर बात करें तो इसमें सबसे अधिक पाया जाता है क्या? अंडे मांस से सबसे अधिक प्राप्त होता है विटामिन B9। अगर हम इसके कार्य की बात करें, विटामिन B9 के, तो क्या है? RBC के निर्माण में सहायक है। यह महिलाओं के लिए आवश्यक विटामिन है जो प्रसव के समय महिलाओं में विशेष प्रकार के स्राव उत्पन्न करता है जो प्रसव में सहायक होते हैं। अगर प्रसव में इस विटामिन की कमी हो जाए तो महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को
कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब प्रेगनेंसी में अगर विटामिन B9 की कमी हो जाए तो महिलाओं को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हर विटामिन अपने आप में बहुत ही ज़रूरी है। ओके, अब बात करेंगे विटामिन B12 की। विटामिन B12 इसका दूसरा नाम कोबालमिन है। यह आरबीसी के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है और वृद्धि में सहायक है। प्राप्ति के स्रोत क्या है इसके? दूध एवं सभी जंतु भोज्य पदार्थों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा और गेहूं में भी पाया जाता है। भाई दूध में और गेहूं में पाया जाता है विटामिन B12। और क्या कार्य है इसके? नंबर 1, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। सबसे मेन पॉइंट है एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग। तो दूध और गेहूं तो बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में। नंबर 2, यह विटामिन एनीमिया को दूर करने में सहायक होता है। नंबर 3, इसकी कमी से दिमागी रोग दूर होता है। इसकी कमी से दिमागी रोग हो जाता है। अगर विटामिन B12 की कमी है तो दिमागी रोग, एनीमिया, ठीक है, ये रोग तो ज़रूर होंगे। अब आगे बात करेंगे विटामिन C की। तो ये थे हमारे जल में घुलनशील विटामिन। अब यहाँ पर बात करेंगे विटामिन C की। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी खोज 1881 में हुई थी। यह विटामिन स्टोर नहीं किया जा सकता। प्रतिदिन इसकी कुछ न कुछ मात्रा लेनी पड़ती है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इस रोग में मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों में खून आने लगता है। अगर विटामिन C की कमी है ना तो क्या होगा? इसकी कमी से जो सबसे बड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा हमारे मसूड़ों में। ओके दोस्तों, और प्राप्ति के स्रोत क्या है इसके? खट्टे फल, ताज़े फल, नींबू, आंवला और हमारा टमाटर इत्यादि। ओके दोस्तों, अगर इसके उसकी बात करें कार्य की तो कार्य क्या है इसके? नंबर 1, विभिन्न ऊतकों व कोशिकाओं को जोड़कर रखता है। नंबर 2, यह लिगामेंट व टेंडन की रक्त वाहिनियों को रख रखाव करता है। नंबर 3, अस्थियों के रख रखाव में सहायक है। नंबर 4, स्कर्वी नामक रोग का सबसे पहला प्रभाव घाव पर होता है। साथ ही अस्थि पर व दांतों की वृद्धि या विकास रुक जाता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि पहली वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है उनके बारे में, और इस वीडियो में हमने पढ़ा जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।